हमारे इस किसान यूनियन के मंडल के मायू मंडल के अध्यक्ष वीर रंधावा जी, हरमिंदर लाड़ जी, तो ये ज़मीन का जो मामला है, इससे 35,000 लोग प्रभावित हैं। खाली सिख प्रभावित नहीं है कि हम सिखों का इसका मसला बना के चल रहे हैं। तो ये समस्या सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पड्डा जी की नहीं है, बराड़ साहब की नहीं है, डोगरा जी की नहीं है, सभी की समस्या है। और देखिए, मैं सबसे पहले किसान हूँ, पहले भी किसान का बेटा हूँ, मैं खुद भी आज भी किसान हूँ। और शुरू होती है, सबसे पहले गन्ना हमारा शुरू होता है, तो हम भी किसान हैं, तो हमें पता है कि धरती माँ या किसानी क्या है। और किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं, तो आज खाली बोलने का रह गया है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो जो है उस पर कई सालों से किसानों की 50 सालों से अनदेखी करते आई सरकारें जो पहले थी। तो इसी में ही वहाँ जो कानून आए थे उसके लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, 1 साल आंदोलन चला। और उस आंदोलन के चलने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सोचा कि ये तो मुझे गुमराह किया गया, मुझे गलत बताया गया, सही बताया नहीं गया, ये जो कानून बनाए गए गलत बनाए गए हैं, तो पहली बार जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के भी सबसे माने हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आगे आके गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पे कानूनों को वापस लिया और सभी किसानों से क्षमा मांगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये उसके बाद देखिए, मोदी जी ने सिखों के लिए जो पहले नेहरू दिवस बाल दिवस के मनाया जाता था, गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के ऊपर बाल दिवस के नाम से घोषित किया गया, जो 26 दिसंबर को है दिवस उन्होंने नियुक्त किया। फिर चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई लाल किले के सामने, वहीं उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश का कार्यक्रम करके और वहाँ सिखी निशान खुद झुला के और सभी को इकट्ठा करके और गुरु तेग बहादुर जी का वहाँ प्रोग्राम किया और आगे के लिए आगे हर साल हुआ करेगा। अब ये मामला यहाँ की किसानी का है, ये ज़मीनों का है। यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं और हमारे देखो प्लेन के हैं और हमारी समस्याओं को समझते हैं, किसान के पुत्र हैं, उन्हें भी पता है कि किसानी क्या होती है और वो एक एक इंसान को पर्सनली जानते हैं और सारी समस्या को उनके समझ में है, उनकी नॉलेज में है, उनकी जानकारी में है। हाँ, ये काफ़ी दिनों से मामला लटकता आया, झूठे आश्वासन मिलते रहे, अब क्यों नहीं हल हुआ इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, ना मुझे पता है, मगर यह है कि ये मसला बहुत दिनों से लटकता आ रहा है। अब जो बात हुई है, आप लोग कल मेरे पास गए कि ये जो सम्मेलन हो रहा है इसको रोका जाए, हम नहीं चाहते पहले ये मसला हमारा हल हो, मुद्दा हल हो, उसके बाद सम्मेलन होगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये सम्मेलन पार्टी का है, मैं बात करता हूँ ऊपर। मैंने आप सब लोगों के कहने पे बात करी, प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी है बीजेपी, मैंने उनके लीडरों से बात करी, सबसे बात करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करी कि ये मसला है तो इसको हल करना चाहिए। उसके बाद शाम को तय हुआ तो कुछ आपके किसान प्रतिनिधि मेरे साथ गए, वहाँ उनके सामने सीएम साहब से पहले सारी बात हुई थी, उन्होंने उसके सामने इनकी बात करी तो उन्होंने ये कहा कि ये किसान भाई हमारे जो विरोध कर रहे हैं, इनको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए और ये बहुत जल्दी ये समस्या जो है हल होने वाली है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जो कर दी थी हल और कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, कल को इसमें कोर्ट की कोई समस्या ना आए और कहीं भी कोर्ट जाने की गुंजाइश ना बचे, इसलिए मैं इस समस्या को उस हिसाब से निपटाना चाह रहा हूँ, गंभीरता से, पूरी कानूनी प्रक्रिया से। और इसलिए ये जो है मैं इसको पूरी कानूनी प्रक्रिया से हिसाब से सारा उसमें कानून के जो सचिव है उसको भी शामिल किया गया, उस हिसाब से निपटाना चाहते हैं।
और इनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, इनके सामने उन्होंने कहा, और ये बहुत जल्दी ये मसला हल होने जा रहा है और हर हालत में हल होगा। बाकी बात देखिए ये है, वहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, अगर आपकी राय हो, आप लोग कहें तो कार्यक्रम शुरू होने से आप जो भी 4-5 नुमाइंदे अपने चुने उनसे मुख्यमंत्री जी की बैठक करा दी जाएगी और इस मसले के हल करने के लिए उस कार्यक्रम में घोषणा करा दी जाएगी। मसला हल हो गया समझो, ये हमने कर दिया, इसकी घोषणा करा दी जाएगी। अगर आप लोगों की सहमति हो तो इसके लिए सारा आप कह दीजिए, हम ऊपर बात कर लेते हैं और घोषणा भी कर दी जाएगी और आप कार्यक्रम से पहले आपकी वार्ता करा दी जाएगी सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से, और ये मसला हमने हल कर दिया। उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे अगर आप लोगों की सहमति हो। तो ये सारी बातें हैं, मैंने सारी बातें बता दी हैं। बाकी देखिए, हम इतने निर्णायक स्थिति में नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी से कुछ चीज़ ले सकेंगे। बाकी अब मैं पार्टी की बात आता हूँ, पहले तो मैं किसान की बात करी है। अगर हम पार्टी की बात करें तो हमने यहाँ से बाजपुर से बीजेपी को क्या दिया, 3 बार से यहाँ एमएलए कांग्रेस का है, हम उन पर क्या दबाव बनाएंगे, तुम्हें क्या दिया है यहाँ से? 3 बार से एमएलए यहाँ पे कांग्रेस का है, यही दबाव होता नहीं, मैंने आपका एमएलए बनाया, हमने यहाँ से भेजा, ये दबाव है, हमारा काम करो। एमएलए तो यहाँ से कांग्रेस का है, क्या दबाव बनाए हम? 2 बार से कांग्रेस का, आप भी कांग्रेस का एमएलए। तो ये देखिए, मसला हम प्यार से मिलके बैठ के, और उस स्थिति में भी नहीं है हम ये हम निर्णय कर सकें नहीं हम ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। हम मिलजुल के बैठ के ही समस्या का हल निकाल सकते हैं, जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। हमारा संख्या बल इतना नहीं है कि हम ये इतनी संख्या हम नहीं पलट देंगे, उस स्थिति में हम नहीं है। ये तो मिलजुल के बैठ के प्रेम से हम अपना काम निकाल सकते हैं, और सरकार हमारा काम कर चुकी है लगभग और हर तरह से तैयार है। बाकी है कि आपसे बिल्कुल ना कोई बीजेपी वाला नेता बाहर है, ना पार्टी बाहर है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, सब आपके साथ हैं और आपकी समस्या को समझते हैं और इसका बहुत जल्दी हल होगा। बाकी जो मैंने आपको 2 बातें बताई उस पर विचार करके बता दो, वैसे ही आपका करा दिया जाएगा। इतना कहकर मैं क्षमा चाहूँगा।